हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया हैं। सभी को नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। पिछली क्लास में हम पूरा एसआई कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि साधारण ब्याज को कंप्लीट कर चुके हैं। 7 टाइप थे, सातों ही टाइप में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आया हूँ। सभी के अलग अलग फॉर्मेट मैंने आपको बताए हैं। एक फॉर्मेट से मैं कोई भी टाइप नहीं कराया, 2 या 3 फॉर्मेट आपको ऑब्वियसली पूरे फॉर्मेट में आपको बताएं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे स्किप करते हुए आगे चलता जा रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा सिस्टम ही कुछ ऐसा होता है दोस्त कि जब तक आपको समझ में नहीं आए तो मैं खुद ही आगे नहीं बढ़ता। मुझे ये आइडिया लग जाता है कि आपको समझ में आया कि नहीं है। मुझे पता रहता है कहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली है और कहाँ आपको दिक्कत नहीं आने वाली। क्या वॉइस और वीडियो कैप्चर दोनों ही आपके पास क्लियर पहुँच रहे हैं? एक बार थंबनेल करके मुझे बता दीजिए। क्या वॉइस और वीडियो कैप्चर दोनों ही ठीक से आपके पास पहुंच रहे हैं? एक बार थंबनेल करके मुझे बता दीजिए। आई होप सबको क्लियर दिख रहा है। तो आगे की बात करते हैं। आज हमारी क्लास होगी सीआई से रिलेटेड, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़े हुए सभी टाइप्स हम आज करेंगे। मतलब आज तो क्या करेंगे, थोड़े दिन लग ही जाएंगे, 4 5 7 दिन लग ही जाएंगे, क्योंकि सीआई भी एक अपने आप में अच्छा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं। यहाँ पे एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं। मैं बार बार देख रहा हूँ कि वॉइस और वीडियो कैप्चर में कुछ दिक्कत दिख रही थी मेरे को, वो वापस तो नहीं हो रही। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इजीली चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही हमारे सामने। तो क्लास को कंटिन्यू आगे करते हैं। आज की क्लास हमारी होगी सीआई की, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम बोल देते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं दोस्त? सॉरी, चक्रवर्ती ब्याज हम बोलते हैं। साधारण ब्याज पिछली क्लास का ध्यान में आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं, जिसे ब्याज पर ब्याज लिया जाता है। आपको पता होगा। यदि पता भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम इसे बोलते हैं साधारण। सॉरी सॉरी फिर से वही बोल बोल दिया। इसे बोलते हैं हम चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज भी बोल देते, चक्रवर्ती ब्याज भी हम इसे बोलते हैं, या फिर हम इसको डायरेक्ट सीआई से भी दर्शाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीआई हमारा चक्रवर्ती ब्याज होता है, जिसे हम कंपाउंड। अब इसके मैं आपको 5 फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ। पांचों ही फॉर्मेट अपनी जगह, सभी अपनी जगह सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे ऊपर क्वेश्चन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मेट हमारे को कहाँ लगाना है। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उस टाइम पे मैं आपको ये बता दूंगा, पर अभी आपको ये पांचों फॉर्मेट ध्यान होने चाहिए। और ये पांचों ही फॉर्मेट में बार बार यूज करूंगा, वो टाइप पे डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप में मैं कौन सा फॉर्मेट यहाँ पे यूज करूंगा। तो ये पांचों फॉर्मेट की आज हमारी क्लास है, और ये पांचों फॉर्मेट ऐसे बता दूंगा कि आप कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट में रखने वाले नहीं हो। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर रेलवे की कर रहे हो, या ऑल स्टेट किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जब ये पांचों फॉर्मेट आप कर लेते हो तो दुनिया के कोई सी भी टीचर से कंपैरिजन कर लेना मेरा, कोई से भी टीचर से, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कराता हूँ और क्या नहीं। ठीक है दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या एसआई और सीआई मैंने आपको फर्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया था, एसआई क्या होता है, सीआई क्या होता है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दिया था। ठीक है दोस्त, तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज का हमारा फर्स्ट फॉर्मेट। इसमें पांचों फॉर्मेट अपनी जगह, सभी अपनी जगह सेफ है। देखिए, आज का हमारा फर्स्ट जो फॉर्मेट है, पहला फॉर्मेट मैं आपको बता दूं। जो हम सीआई निकालते हैं, सीआई का फॉर्मेट होता है, ये बुकों में आपको देखने को मिलेगा। सीआई बराबर आपको बुक में देखने को मिलेगा कि प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 ब्रैकेट बन टाइम पावर इसमें लगेगा, इन सॉरी माइनस बी आपको यहाँ पे देखने को, ये बुकों में आपको देखने को मिलेगा कि सिंपल वो कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं।
सीआई बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर टी माइनस बी, ये आपको बुकों में देखने को मिलेगा। जब आपके पास प्रिंसिपल हो, रेट हो और टाइम हो, तो आप इस फॉर्मेट से हमारा क्या निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यदि तुम्हारे पास प्रिंसिपल हो, रेट हो और टाइम हो, तो आप सीधा इस फॉर्मेट में रख के सीआई निकाल सकते हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, एक चीज़ बताई थी मैंने, ये चीज़ बताई होगी दोस्तों, यदि हमारा जो अमाउंट होता है वो किससे मिलके बना होता है? ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से मिलके बना होता है। अमाउंट होता है जो हमारा किससे मिलके बना होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से मिलके बना होता है। यदि हमारे को प्रिंसिपल निकालना होगा तो अमाउंट में से क्या माइनस करना होगा? या इंटरेस्ट माइनस करना होगा। एसआई और सीआई दोनों ही जगह यही चीज़ लागू होती है। और यदि मेरे को इंटरेस्ट निकालना होगा तो क्या करना होगा दोस्त, अमाउंट में से क्या माइनस करना होगा, ये प्रिंसिपल माइनस करना होगा। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं फर्स्ट क्लास में आपको जब एसआईसीआई की क्लास स्टार्ट किया था, उसी टाइम मैंने आपको ये दोनों तीनों फॉर्मेट आपको बताया था कि कंपाउंड बराबर क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। और यदि प्रिंसिपल हमारे को निकालना है तो सॉरी, अमाउंट में से हमारे को क्या माइनस करना होगा, इंटरेस्ट माइनस करना होगा। और यदि इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से क्या माइनस करना होगा, प्रिंसिपल माइनस करना होगा। तो आइए हम जब ये फॉर्मेट समझ रहे हैं, ये फॉर्मेट हमारे को ध्यान में ही रखना है, तो क्या हम इससे एक दो जानकारी और ले सकते हैं? क्या हम इससे 1-2 जानकारी और ले सकते हैं? देखिए, ये जब तुम्हारा माइनस पी हो रहा है, क्या हो रहा है? माइनस पी हो रहा है, अमाउंट में से माइनस पी करते हैं तो क्या आता है, तुम्हारा इंटरेस्ट आता है। क्या यहाँ पे अमाउंट है ये? क्या ये इसे अमाउंट मान सकता हूँ? यहाँ पे पी तुम्हारा माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, तुम्हारा अमाउंट है। क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीआई बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, सीआई बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। मैं पहले ही बताया आपको कि चाहे एसआई हो चाहे सीआई हो, साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, तुम्हारा जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, वो दोनों में ही ये फॉर्मेट काम करेगा कि अमाउंट में से यदि प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या बचता है, इंटरेस्ट बचता है। वैसे ही मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जैसे ही हमारे यहाँ पे अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, इंटरेस्ट बच जाता है। इंटरेस्ट कौन सा बच रहा है, यहाँ पे सीआई बच रहा है। तो क्या ये चीज तुम्हारा सॉरी तो क्या ये चीज तुम्हारी क्या अमाउंट ही है? क्या ये चीज तुम्हारी अमाउंट ही है? तो हम क्या लिख सकते हैं, अमाउंट जब भी निकालना होगा, तो हमारे को क्या करना होगा, प्रिंसिपल प्लस 1 + r/100, 1 + r/100 पावर टी हमारे को यहाँ पे करना होगा। क्या अमाउंट बराबर हमारा ये भी हो जाता है। अमाउंट बराबर क्या होता है हमारा, ये ही हमारा अमाउंट है और ये हमारा प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं तो सीआई निकल के आ जाता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्मेट क्या है, तुम्हारा अमाउंट ही है। ये फॉर्मेट क्या है, तुम्हारा अमाउंट ही है दोस्त। क्या समझे मेरी बात को आप? क्या यहाँ तक आपको सबको क्लियर है? तो ये फर्स्ट फॉर्मेट होता है जो बुकों में देखने को आपको ये मिलेगा। हर एक बुक में आपको ये देखने को मिल जाएगा, पर मेरी जो बात है उसे समझिए। जब भी आपको मैं बोलूँ, यदि मैं आपसे एक बात बोलूँ कि दोस्त आपको एक नोट लगा लेना है। क्या लगा लेना है? नोट लगा लेना है और लिखना है आपको कि फर्स्ट ईयर का चाहे एसआई हो चाहे सीआई हो, फर्स्ट ईयर का चाहे एसआई हो चाहे सीआई हो, दोनों का इंटरेस्ट सेम होता है। फर्स्ट ईयर का एसआई हो चाहे सीआई हो, दोनों का इंटरेस्ट क्या होता है तुम्हारे सामने, सेम देखने को, आपको सेम ही देखने को मिलेगा। देखिए, एसआई चाहे सीआई, एसआई या फिर सीआई जब भी आपके पास आता है, एसआई या सीआई जब भी आपके पास आता है, तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट क्या होगा, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट क्या होगा, सेम होगा। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट क्या होगा दोस्त, सेम होगा। नोट लगा के लिख लेना है। देखिए, एसआई हो या सीआई हो,
फर्स्ट ईयर का उनका इंटरेस्ट सेम ही रहता है। जैसे कि मैं बात करूँ कि मैं 10,000 एक प्रिंसिपल माना, 10% की रेट पे 2 ईयर का सीआई और एसआई क्या होगा? सॉरी 2 ईयर का छोड़िए, 1 ईयर का, 1 ईयर की बात कर रहे हैं तो 1 ईयर का। जैसे कि 10,000 तुम्हारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल है, 10% की रेट पे कितने ईयर के लिए? 1 ईयर के लिए एसआई या सीआई क्या होगा? एसआई या सीआई क्या होगा? इसका यदि मैं 10% निकालता हूँ तो कितना इंटरेस्ट आता है हमारा? 1000 आता है। जब एसआई का 1000 है तो सीआई का भी 1000 ही होगा फर्स्ट ईयर का। इस चीज़ को नोट लगा के लिख लेना है आपको, और ये आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि जब तुम्हारा एसआई की बात हो चाहे सीआई की बात हो, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट तुम्हारा सेम ही आता है। फर्स्ट ईयर में क्या आता है दोस्त? तुम्हारा इंटरेस्ट सेम में ही आएगा। क्या आप इस मेरी बात से सहमत हो? भाई बात ये है कि जो तुम्हारा जो ये 10% है, यदि यहाँ पे परसेंट चेंज हो रहा है तो उसकी बात नहीं कर रहा है। पर जो रेट ऑफ परसेंट तुम्हारा यदि सेम है दोनों में, और इसका भी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पूछ रहा है एसआई का भी, और सीआई का भी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो दोनों का ही यदि रेट दोनों ही जगह सेम है और प्रिंसिपल भी सेम है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तुम्हारे सामने सेम ही होगा, सेम ही आपको देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे चेंज कब होता है? सेकंड ईयर में चेंज होता है, फर्स्ट ईयर में कभी भी चेंज नहीं होगा। क्या आपको क्लियर है ये बात? ठीक है, तो आपको ये मुख्य पॉइंट ध्यान रखने हैं। इसी के बाद मैं आपको दूसरा फॉर्मेट बताऊँगा। क्या आपको फर्स्ट फॉर्मेट जो बुकों में देखने को मिलता है, वो आपको समझ में आया? यही तुम्हारा क्या है? अमाउंट है। तो अमाउंट बराबर क्या होता है तुम्हारा सीआई में? प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी तुम्हारा यहाँ पे हो जाता है। क्या आगे बढ़े हम दूसरे फॉर्मेट में? क्या फर्स्ट फॉर्मेट आज सबको क्लियर है दोस्त? क्या फर्स्ट फॉर्मेट आज आप सबको क्लियर है? दूसरे फॉर्मेट पे चलते हैं और दूसरे फॉर्मेट को जानते हैं। ठीक है? आ जाइए। दूसरा फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। मेरी जो बात है उसे बस एक बार समझने की कोशिश करिए। बस जो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे-वैसे आपको सोचना है, इससे एक्स्ट्रा आपको नहीं सोचना। मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं कैसे समझाऊँगा आपको, उसमें क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये टेंशन मेरी है, आपकी नहीं है दोस्त। ठीक है? तो आइए चलते हैं दूसरे फॉर्मेट में। दूसरा फॉर्मेट हमारा, जैसे कि मैं आपको बोलूँ, यदि आपको वो बोले 2 ईयर का, 2 ईयर का सीआई ज्ञात करिए, या फिर 3 ईयर का सीआई ज्ञात करें, या फिर आपसे बोल दे 4 ईयर का सीआई ज्ञात करें, या फिर आपसे बोल दे कि 5 ईयर का सीआई ज्ञात करें। सीआई और एसआई का मतलब तो आप जान रहे हो ना, सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई का मतलब साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है? जब भी आपसे 2 ईयर, 3 ईयर या 4 ईयर या 5 ईयर का इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे निकलवाता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको क्या ध्यान रखना है? आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, ये कोड आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ध्यान रखना 2 1, और यहाँ पे ध्यान रखना 3 ईयर में 3 3 1 आपको ध्यान रखना है। 4 ईयर में आपको ध्यान रखना है 4 6 4 1, 4 6 4 1 आपको ये कोड ध्यान रखना है। बस ये कोड ध्यान रखना है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ ना। 5 ईयर में आपको ध्यान रखना है 5 10 10 5 और 1, ये आपको ये कोड ध्यान रखना है। ये कोड आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है और ध्यान ही रखना है। दूसरे ईयर का यदि कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी आपसे पूछता है, तो हम इस तरीके से भी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, जिससे कि 2 ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता है तो 2 1 आपको कोड ध्यान रखना है। 3 ईयर की बात करता है तो 3 3 1 आपको ध्यान रखना है। 4 ईयर की बात करता है तो 4 6 4 1 आपको ध्यान रखना है। 5 ईयर की बात करता है तो 5 10 10 5 5 1 आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब मैं ये आपको ये भी बता दूँ कि ये कोड कैसे निकला? भाई ये कोड मैं कैसे निकाला ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, पर इतनी जानकारी हमारे को नहीं लेनी। हमारे को क्या करना है, हमारे को क्वेश्चन को हल करना है दोस्त, बाकी आपको मैथ का ज्ञाता नहीं बनना। हमारा मकसद ही होना चाहिए कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो हमारे से ना छूटे, बस हमारा मकसद ओनली ये होना चाहिए। बाकी ये मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे कोड, ये किस तरीके से मैंने डिजाइन किया है, जब लास्ट फॉर्मेट आपको बताऊंगा उस टाइम पे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता दूंगा। हाँ, फिर आप उस चीज को मान जाओगे कि हाँ सर ये कोड हम मान सकते हैं। ठीक है? तो आपको ये कोड ध्यान नहीं रखना है, दूसरा फॉर्मेट है हमारा।
अब देखिए, मैं यहाँ पे यदि एक एग्ज़ाम्पल लूँ, एग्ज़ाम्पल आपको मैं पहले भी बोला था और अब भी बोलूँगा कि मैं एग्ज़ाम्पल एकदम सिंपल एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। इसलिए लेता हूँ क्योंकि हमारी जो एग्ज़ाम्पल होते हैं, वो एग्ज़ाम्पल यदि आपको समझ में नहीं आएगा, यदि हम जो भी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वो एग्ज़ाम्पल यदि आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर क्वेश्चन कैसे कर पाएँगे? तो इसलिए मैं सिंपल एग्ज़ाम्पल इसलिए लेता लेता हूँ, मेरा मकसद ये रहता है कि हर एक स्टूडेंट को ये समझ में आए कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से कर रहे हैं। इसलिए ईज़ी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। आइए हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। बात मेरी ये है दोस्त कि यदि मैं यहाँ पे बोलूँ कि तुम्हारा प्रिंसिपल 10,000 है। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 है। रेट तुम्हारा यहाँ पे 10% है। टाइम यदि तुम्हारा मैं मानूँ 2 ईयर है। टाइम कितना है? 2 ईयर है और यहाँ पे बताइए सीआई तुम्हारा क्या होगा? यही तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है कि प्रिंसिपल 10,000 है, 2 ईयर 10 2 ईयर के लिए 10% की रेट पे तो सीआई क्या निकल के आएगा? तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये 10% है। ये 10% तो आप इज़िली निकाल लोगे 10,000 का 10% कितना होगा? 1000 होगा। 10,000 का 10% कितना होगा? 1000 होगा और फिर आपको क्या करना है 2 ईयर के लिए निकलवा रहा है, तो 1 ईयर के लिए तो हमने निकाल लिया 10%। एसआई में भी सेम होगा और सीआई में भी सेम होगा। 10% यहाँ पे कितना हो रहा है? 1000 हो रहा है। फिर आपको 2 ईयर की बात कर रहा है तो फिर इसमें एक 10,000 का 1000 आया, फिर इस 10% से इसका 10% निकाल लीजिए, तो इसका 10% क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इस 1000 का 10% क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर की बात हो गई और ये क्या हो गई तुम्हारी सेकंड ईयर की बात हो गई। अब आपको यहाँ पे बात क्या करना है कि 2 ईयर की बात कर रहा है। 2 ईयर का क्या पूछ रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है। तो 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे गुणा कर दूँ, 2 1 से आपको मल्टीपल कर देना है। 2 1 से मल्टीपल कर देना है। ऐसे नहीं देखना है आपको कि जब भी आपको इंटरेस्ट तो 2 बार निकाल रहे हैं हम। फर्स्ट ईयर में इसका निकाला 1000 आया, दूसरे ईयर में कितना आया 1000 का 100 आया। तो आपको कैसे ध्यान रखना 2 संख्या आई यहाँ पे, एक तो 1000 आई, एक 100 आई। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये 2 1 कोड जो मैंने आपको लिखाया है, वो क्या हो इन दोनों को गुणा कर देना है। ऐसे कि ऐसे क्रम से गुणा करना है, ऐसे नहीं कि 2 से इससे कर दे और 1 से इससे कर दे, ऐसे नहीं करना। जैसा क्रम है वैसे आपको गुणा करना है। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2000 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 100 हो जाएगा। तो तुम्हारा टोटल इंटरेस्ट क्या निकल के आ जाएगा? क्या 2100 टोटल इंटरेस्ट तुम्हारा सीआई निकल के आ जाएगा। क्या 2100 तुम्हारा टोटल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा दोस्त? सीआई यहाँ पे निकल के आ जाएगा। क्या आप इस तरीके से सोच सकते हो? यदि मैं 3 ईयर की बात करूँ, 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ, 2 ईयर से 3 ईयर में यहाँ पे कर देता हूँ, तो आपके पास क्या होगा? 1000 होगा। क्या 10% कितना होगा? 100 होगा। फिर 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। आपको इसको किससे गुणा करना है? आपके पास कोड क्या है? 331 है। इसको 3 से करना है, इसको 3 से करना है, इसको 1 से करना है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3000 और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 300 और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 10। क्या तुम्हारा 3310 हो जाएगा? क्या तुम्हारा यहाँ पे 3310 हो जाएगा दोस्त? तो 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा? 3310 रुपए यहाँ पे हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझे कि इस फॉर्मेट को हमारे को किस तरीके से यूज़ करना है? तो देखिए, आपको एग्ज़ामिनर क्या करेगा, रेट ऑफ परसेंट तो आपको कुछ भी दे देगा। आपको फँसाएगा कहाँ? आपको फँसाएगा देखो 3 ईयर तक भी हम कर लेते हैं ईज़ी तरीके से। आपको फँसाएगा वो 4 ईयर में। आपको कहाँ फँसाएगा? 4 ईयर का यदि आपसे 4 ईयर का यदि आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेता है, तो हमारे सामने एक तो ये तरीका होता है कि 4641 से गुणा कर लीजिए। क्योंकि 4 ईयर में जब भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जाएगा ना, तो क्वेश्चन हमेशा बड़ा होएगा। कितना भी छोटा दे दे क्वेश्चन हमेशा बड़ा ही होगा क्योंकि इसको हमारे को बार-बार निकालना होता है। तो ये चीज़ आपको कोड ध्यान रखना है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को जल्दी और जल्दी वे में हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा फॉर्मेट क्या आपको अच्छा लगा? दूसरा फॉर्मेट में मज़ा आया कि नहीं आया? अब इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा।
हम यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर इफेक्टिव रेट की क्या बात हो गई? ऐसी क्या बात है इफेक्टिव रेट, अब आप यहाँ पे इफेक्टिव रेट की बात करने जा रहे हो? देखिए दोस्त, आपके सामने सक्सेसिव फॉर्मेट तो मैं आपको काफ़ी बार बता दिया होगा। सक्सेसिव फॉर्मेट है, जो मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया होगा। सक्सेसिव फॉर्मेट होता है हमारा, इसको मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। ये होता है तुम्हारा A+B+A इंटू बी बाई 100। ये सक्सेसिव फॉर्मेट मैंने जब भी क्लास स्टार्ट हुई होगी, और हमारी आज तक क्लास यहाँ तक आ चुकी है, मैंने आपको बार बार बताया होगा कि सक्सेसिव फॉर्मेट, सक्सेसिव फॉर्मेट। मैंने आपको इसको समझाया भी था अच्छे से कि सक्सेसिव फॉर्मेट हम कब निकाल सकते हैं, जब एक ही संख्या पे बार बार रेट ऑफ परसेंट तुम्हारे से निकला है, बार बार रेट ऑफ परसेंट तुम्हारे से निकला है। जैसे कि मैं बोलूँ कि 100 रुपये पे 10% छूट दी, फिर 10% लाभ हुआ, या फिर 10% हानि हुई। ऐसे छूट को छोड़ी, छूट तो हमेशा एमआरपी पे होती है, वैसे छूट में भी हम इसको यूज करते हैं सक्सेसिव को। प्लस की जगह माइनस आ जाता है, वो मैं जब डिस्काउंट बताया था उस टाइम मैं आपको बता दिया था। अभी हमारी जो बात है उसको समझिए। जैसे कि आपसे बोले कि 100 रुपये हैं, 100 रुपये में 10% लाभ हुआ, फिर 20% का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ, फिर 20% का लाभ हुआ। तो हम दोनों को ही साथ में रख के 10-20 करके, 10 इंटू 20 करके, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। सॉरी, 10, 20 और यानी कि 32% हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। हम ऐसे सीधा निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे क्या इफेक्टिव रेट को भी हम सीधा बना सकते हैं। जैसे कि तुम्हारे यहाँ पे 10% आ रहा है, तो 2 ईयर का पूछ रहा है। कितने ईयर का पूछ रहा है? 2 ईयर का। जब भी आपको 2 2 ईयर का जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ना हो, तो ये हम यूज कर सकते हैं। जब भी 2 ईयर का जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या करना हो? जोड़ना हो, यानी कि रेट ऑफ परसेंट को जोड़ना हो, तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। कितना? 10%। फिर दूसरा कितना था? 10% था। फिर प्लस है 10 इंटू 10 करूंगा। ठीक है, क्योंकि 2 ईयर के लिए रेट ऑफ परसेंट कितना मानना है? 10% मानना है। बाई 100 तुम्हारा यहाँ पे है, बाई 100 तुम्हारा यहाँ पे है। तो क्या हम इसको काट सकते हैं? 100 से 100 तुम्हारा कट जाएगा, एक बार ये तुम्हारा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 20 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये तुम्हारे क्या आ जाएगा? इफेक्टिव रेट डायरेक्ट कितनी आ जाएगी? तुम्हारी डायरेक्ट इफेक्टिव रेट आ जाएगी 2 से 21%। कितनी आ जाएगी? 21% तुम्हारी इफेक्टिव रेट आ रही है। तो क्या हम 10,000 पे डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं? 10,000 पे डायरेक्ट ही हम 21% निकालते हैं, तो बाई 100 हमारे को करना होगा। परसेंट नीचे उठ के आ जाता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे तुम ये कितना हो जाएगा दोस्त तुम्हारा? क्या 2100 रुपये तुम्हारा इंटरेस्ट हो जाएगा। 2 ईयर का 2100 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा। हम डायरेक्ट क्या निकाल लेते हैं? इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं। क्या मेरी बात को समझे कि सक्सेसिव फॉर्मेट से भी हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मैं आपको फर्स्ट क्लास में ही बोल दिया था, जब भी ये सक्सेसिव फॉर्मेट की चर्चा हुई होगी, उसी टाइम मैंने आपको बता दिया था कि सक्सेसिव फॉर्मेट को मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक पूरी अर्थमेटिक नहीं पढ़ा दूंगा आपको। तो यहाँ पे क्या हम सक्सेसिव फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है दोस्त। दूसरा फॉर्मेट ये कंप्लीट हुआ तुम्हारा। तीसरे फॉर्मेट पे आते हैं और उसकी बात करते हैं, क्योंकि ये तीसरा फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जो आपको काफी हेल्प करेगा। यहाँ पे भी अंतर आपको दिखाई देगा। ऐसे बोल दे कि एसआई और सीआई में कितना अंतर है। जैसे कि बोल दे कि एक 15% रेट ऑफ 15% है। 15% छोड़िए, 6% रेट पे, 6% लीजिए। 6% रेट पे 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 ईयर का ही साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 ईयर का ही साधारण ब्याज। बताइए, इन दोनों के अंतर, इन दोनों इंटरेस्टों का अंतर कितना है तुम्हारे पास? 510 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मैंने ऐसे ही बोला है आइडियली। तो 510 मैंने जैसे माना, तो 3 ईयर का साधारण ब्याज और कंपाउंड ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों है,
वो 3 ईयर में 6% की दर से 6% की दर से बताइए इनका अंतर कितना है? 510 है। तो बताइए तुम्हारे को प्रिंसिपल पूछ सकता है, तुम्हारे को उसका इंटरेस्ट पूछ सकता है, कुछ भी वो पूछ सकता है। एसआई का पूछ ले, चाहे सीआई का पूछ ले या फिर उसका अमाउंट भी आपसे वो पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं तो उसे हम डायरेक्ट इफेक्टिव रेट से करेंगे क्योंकि हमारे को जब इनके हिसाब से उनका इंटरेस्ट तो निकाल नहीं सकते। जब इफेक्टिव रेट बनाएंगे तो 2 ईयर तक का तो बन जाएगा, पर ये जब 3 ईयर में जाएगा तो हमारे लिए टिपिकल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? निकाल के देख लीजिए, 6-6 कितना होता है? 12 और यहाँ पे 6-6 36 हो जाएगा। 100 से 36 को काटेंगे, कितना टिपिकल हो जाएगा? 0.36 आ जाएगा, यानी कि 12.36 तुम्हारे यहाँ पे बनेगा। 2 ईयर के लिए 12.36 बनेगा। फिर इसमें हमारे को फिर से 6% जोड़ना है। इसको हल करेंगे, थोड़ा कठिन हो जाएगा। थोड़ा क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। निकाल सकते हैं हम 3 ईयर का भी कंपाउंड इंटरेस्ट इससे, क्योंकि इसको जब इसके साथ इसकी कंपैरिजन करेंगे तो निकाल सकते हैं। समझने वाले समझ गए होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बात ये है दोस्त, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे को इफेक्टिव रेट इसलिए निकालना ज़रूरी है और उसे याद भी करना है। ऐसा नहीं है कि उसको हम डायरेक्ट लिख लिए और फिर छोड़ दिए। देखिए, जब भी ही लिखना है आपको, जब आप उसे याद कर सको। मैं आपको वो निकालना भी बता दूँगा किस तरीके से हम निकालते हैं, पर आपको वो क्या करना है? याद ही करना है दोस्त। यदि याद करते हो तो आपको एग्ज़ाम में कोई सा भी 3 ईयर का हो, 4 ईयर का हो, 5 ईयर का हो, कितने भी ईयर का हो, आप सीधा क्वेश्चन को उड़ा देंगे। समझे मेरी बात को? 10 से 15 सेकंड के अंदर पूरे क्वेश्चन को फिनिश कर दोगे आप। क्या हम आगे की तरफ बढ़े? दूसरा फॉर्मेट हम समझ चुके हैं, तीसरे फॉर्मेट की बात करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, ठीक है? आगे की बात करते हैं दोस्तों, हमारा तीसरा फॉर्मेट है, उसकी बात करते हैं। वैसे हमारे पास टाइम है, तो हम आज ही कर लेंगे। देखिए, तीसरा फॉर्मेट हमारा होता है इफेक्टिव रेट। कौन-सा होता है दोस्तों? इफेक्टिव रेट होता है। इफेक्टिव रेट फॉर्मेट होता है हमारा तीसरा। कौन-सा होता है? तीसरा फॉर्मेट कौन-सा है दोस्त हमारा? इफेक्टिव रेट। तो आपको ये ध्यान ही रखना है, आपको ध्यान ही रखना है। फिर से बोलूँगा, आपको याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है। याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है। आपको यहाँ पे क्या लिखना है? रेट ऑफ परसेंट लिखना है। आपको यहाँ पे लिखना है 2 ईयर का सीआई और ये 3 ईयर का सीआई और यहाँ पे आपको लिखना है 4 ईयर का सीआई। बस इतना आपको ध्यान रखना, इतना आपको ध्यान रखना है। जितनी बात मैं कर रहा हूँ आपसे, उतनी ही आपको ध्यान रखना। 1 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, क्योंकि 1 ईयर में तो सीआई और एसआई दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा? 2 ईयर और सीआई में, 3 ईयर में वो आपसे बनाएगा। मैं आपको 1 से लेके 10% तक, 1 से लेके 10% तक के डायरेक्ट इफेक्टिव रेट बता रहा हूँ आपको। डायरेक्ट इफेक्टिव रेट बताऊँगा कंपाउंड इंटरेस्ट के। 2 ईयर का वो सॉरी 2% रेट पे, 3% रेट पे, 4% रेट पे, 5% रेट पे, 6% रेट पे, 7% रेट पे, 8% रेट पे और 9% रेट पे और 9% रेट पे और 10% रेट पे। ये आपको सीधा ध्यान रखना, ये आपको सीधा ध्यान रखना है। देखिए, मुझे याद है तो मैं आपको यहाँ पे सीधी ही वैल्यू लिख दूँगा, पर आपको भी याद करना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, इस तरीके से हम निकालते हैं, तो आप सोच लें कि हाँ, हमारे को हम फॉर्मेट को पता कर लेंगे और इस तरीके से हम सीधा निकाल लेंगे। आपको निकालना नहीं है, निकालने में जितना टाइम लगेगा, हम उस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से कर लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे कि 2 ईयर का इफेक्टिव रेट निकालते हैं, तो हमारे को क्या ध्यान रखना होता है? 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। यदि 3 ईयर का आपको निकालना है तो 3x और 3x प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये आपको ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना। इससे हम 3 ईयर का इफेक्टिव रेट डायरेक्ट सीआई का निकाल सकते हैं।
2 ईयर का इफेक्टिव रेट हम इस फॉर्मेट से निकाल सकते हैं। पहले फॉर्मेट नहीं बताऊँगा, वैल्यू में लिख रहा हूँ, ऐसे-कैसे आपको लिख लेना है और ये याद करना है, याद करना है, याद करना है। इन फॉर्मेट से कभी भी आपको नहीं निकालना, ठीक है? मैं जो बात बता रहा हूँ उसको आप समझिए। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मुझे याद है तो वो उसको मैं लिख रहा हूँ। आपको भी जैसे मैं याद कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको याद करना है। एक बार मैं लिख देता हूँ फिर आपको मैं समझा दूँगा, ठीक है दोस्त? तो मैं लिखता हूँ। अब देखिए, ये तुम्हारा 2 ईयर की डायरेक्ट इफेक्टिव रेट है। 2 ईयर के डायरेक्ट इफेक्टिव रेट है। मैंने क्या किया, यहाँ पे सभी संख्या को 2 से गुणा कर दिया क्योंकि यहाँ पे 2 एक्स एक्स क्या है तुम्हारा? एक्स यहाँ पे है रेट ऑफ परसेंट। एक्स क्या है तुम्हारे यहाँ पे? रेट ऑफ रेट ऑफ परसेंट है, यानी कि जो एक्स है उसे हम क्या मान रहे हैं? रेट को मान रहे हैं। जो तुम यदि एक्स यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या 2 ही आएगा? तो यहाँ पे सबको क्या मैं 2 से गुणा किया तो 4 आ जाएगा, 2 से गुणा किया तो 6 आ जाएगा, 2 से गुणा किया तो 8 आ जाएगा। यानी कि सभी टर्म्स को 2 से गुणा कर देंगे तो हमारी जो संख्या है वो ये आ जाएगी। फिर दूसरे में क्या कर रहा है? स्क्वायर कर रहा है। इन्हीं संख्याओं को क्या कर रहा है? इस एक्स का ही स्क्वायर कर रहा है, तो मैं इन सबका स्क्वायर कर दिया। ऐसे हमने इसको 2 ईयर का याद रख कर लिया। तो 2 ईयर का याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मुश्किल है 3 ईयर का याद करना। मुश्किल क्या है? 3 ईयर का याद करना है, उसको भी हम समझते हैं दोस्त। 3 ईयर का आपको ध्यान रखना है। देखिए 3 ईयर को भी आपको ध्यान रखना है, वो किस तरीके से रखना है, मैं जैसे कि मेरे को पता है उस तरीके से मैं पहले लिख देता हूँ। छोटा-छोटा लिख दिए, कोई बात नहीं, इससे बड़ा कर देते हैं। आपको अभी मैं समझा दूँगा, टेंशन नहीं, ठीक है? देखिए, मैंने क्या किया यहाँ पे 3 से गुणा किया इसे, 3 से गुणा करने क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह रेट ऑफ परसेंट रखेंगे, 3 आ गया, फिर 2 को रखा 6 आ गया, फिर 4 को रखा 4 को रखा 12 आ गया, 5 को रखा 15 आ गया, 6 को रखा आना 18 चाहिए पर मैं इसमें 1 प्लस कर दिया, वो मेरे तरीके से मैंने याद किया, आप आपके हिसाब से याद करिए। 21 आना चाहिए था, 1 प्लस कर दिया, 24 आना चाहिए था, 1 प्लस कर दिया, 28 आना चाहिए था, 27 आना चाहिए था, 2 प्लस कर दिया, 33.1% इसे मैं मान लिया। मेरे को याद है मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब मुश्किल तो अब है, मुश्किल तो अब है, अब कैसे याद करें? चलो यहाँ तक तो हम इस तरीके से 1 प्लस करके भी आइडिया लगा लेंगे कि हाँ, ऐसे हम याद कर सकते हैं। पर आगे की मुश्किल की बात तो अब है। मुश्किल बात अब है, इसको याद रखना। 0 301%, दूसरा है तुम्हारा 1208%, तीसरा है तुम्हारा 27-27। मुश्किल तो अब है इसे याद रखना। चौथा है तुम्हारा 4864,
पांचवा है तुम्हारा 7625, छठा है तुम्हारा 1016%, सातवां है तुम्हारा 5043 तो नहीं है, हाँ 5043, 5043%, आठवां है तुम्हारा 9712%, और 29वां है तुम्हारा 50 29 है। 29वां क्या है तुम्हारा 50 29, 29वां क्या है तुम्हारा 50 29। यह आपको इस तरीके से याद रखना है। और यहाँ पे 4 ईयर में आपको 5 ईयर का ध्यान रखना है। 21.5 लाख 50,625 आपको ये ध्यान रखना है। और लास्ट 10 ईयर का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 46.41%। आपको ये 4 ईयर का ओनली दो ही वैल्यू आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो कैसे भी रट्टा करके इनको याद कर लिए होंगे। हाँ, बिल्कुल मैंने रट्टा किया है। और मैं भी आपको यही बोल रहा हूँ कि आपको रट्टा ही करना है, आपको ये याद रखना है। आपसे पूछ ले, आपसे यदि वो पूछ ले कि 2 ईयर का 2 ईयर का मैं बोलूँ, आपसे वो पूछे कि 2 ईयर का सीआई और एसआई, सीआई और एसआई 12% की रेट पे उनका अंतर 510 है। 12% की रेट पे उनका अंतर कितना है? 510 है। आप सीआई को तो देखो, सीआई तो हम डायरेक्ट गुणा कर लेंगे 2 ईयर में, यानी कि सीआई हमारा हो जाएगा 24%। ठीक है, इसकी रेट ऑफ परसेंट। पर एसआई को हम कैसे, सॉरी, एसआई तो हम डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, 24% हो गए। पर एसआई को कैसे गुणा करें कि 12% का एसआई का 24% हो जाएगा? क्या हम 12% का तो ध्यान किया ही नहीं था? 12% का ध्यान नहीं किया था तो क्या हमारे पास सक्सेसिव फॉर्मेट है? क्यों? 12 इंटू 12 प्लस, मैंने बिना सोचे समझे ही 12 रेट ऑफ परसेंट ले ली। मैं यहाँ पे 10% तक ही मुझे लेना था, पर कोई बात नहीं, जब ले लिया तो फिर करना भी पड़ेगा। 10 प्लस वो 12 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 12/100। इससे भी डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकाल सकता हूँ। 144 आएगा तो कितना आ जाएगा? 1.44 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा 24 आता है, यानी कि 24 पॉइंट, सॉरी, ये हो जाएगा 25.44। कितना हो जाएगा दोस्त? 25.44। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है? 1.44 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.44 आ रहा है। तो 1.44 की वैल्यू क्या है तुम्हारी? 1.44 की वैल्यू है 510 है। 1.44 की वैल्यू कितनी है? 510 है। यदि प्रिंसिपल आपको निकालना है 100 से गुणा कर दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, डबल जीरो लगा दीजिए। ऐसे कैसे आप इसे सीधा आंसर निकाल सकते हो। 1 मिनट रुकिए, है ना। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। जब भी आपको अंतर देखने को मिलता है तो हम इस तरीके से अंतर देख लेते हैं। पर यदि मैं आपसे बोलूं कि मैं यहाँ पे 12% ना मान के, 12% ना मान के, और यहाँ पे मैं मान लूँ 6% मान लेता हूँ, ठीक है, 6% मैंने माना, तो 6% इसका अंतर ऐसा है तो क्या हो जाएगा? 12% हो जाएगा। और जो तुम्हारा सीआई है वो कितना हो जाएगा? 6% का आपको पता है सही, सॉरी, 6% की वैल्यू कितनी है 2 ईयर के लिए? 10.25 है। कितनी है? 10.25 है। तो 10.25 है, इन दोनों का अंतर देख लीजिए कितना आ रहा है तुम्हारा? क्या 2.25 का अंतर आ रहा है? सॉरी, 1.75 का अंतर आ रहा है क्या? 1.75 का अंतर आ रहा है। 1.75 की वैल्यू क्या है तुम्हारी? 510 है। यही क्या होता है तुम्हारा इंटरेस्ट होता है। तो इस जगह हमारे को ये सब चीजें काम आएगी दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको याद करना है और याद करना है। अब आप सोच रहे होंगे सर आप बोल रहे थे कि इसे मैं समझाऊंगा। हाँ बिल्कुल, मैं भी समझा दूंगा आपको, बस 2 मिनट रुकिए। मेरे को, मैं ये बताना चाह रहा था कि हम इस वैल्यू को कैसे यूज करेंगे और क्यों जरूरी है, ये चीज बताना जरूरी है। नहीं तो आप इसे बहुत हल्के में लेके छोड़ देते, क्योंकि इतनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता। आपको बोलता हूँ कि फाड़े याद करने हैं 1 से 30 तक के, तो फाड़े आपको याद करना है, पर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो उसमें
हमारे दिमाग में रहता नहीं है, बार-बार हमारे को रटना होता है और वैसे भी हम काम कर लेते हैं, बहुत स्मार्ट लोग हैं, पर फाड़े भी याद कर लेते हैं तो थोड़ा जल्दी क्वेश्चन होता है। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, बात क्या कर रहा था मैं? अच्छा, मेरे को ये बताना था कि यहाँ पे जो ये फॉर्मेट है इसको कैसे अप्लाई करते हैं? ठीक है। देखिए, बात ये है यदि मैं इसको यहाँ पे 6% की रेट को 3 ईयर का सीआई निकालना है। 6% की रेट को 3 ईयर का सीआई निकालना है। यदि आपको ये फॉर्मेट पता है, तो रेट को मैं क्या मान रहा था? एक्स मान रहा था। यानी कि 3 इंटू 6 करूँगा। दूसरा क्या है तुम्हारा 3 6 का स्क्वायर करूँगा। 6 का क्या करूँगा दोस्त? स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है। तीसरा फॉर्मेट क्या है? 6 का क्यूब करूँगा। 6 का क्यूब कितना होता है? 212 होता है। 212 होता है कितना? 216 होता है। 6 का क्यूब कितना हो जाता है तुम्हारा? 216 हो जाता है। अब इन दोनों को गुणा करूँगा तो ये कितना होता है? 108 होता है और इसको जोड़ूँगा 116 216 सॉरी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा? 18 हो जाएगा। क्या 300 ये हो जाएगा? 8 या 24 हो रहा है तुम्हारा? अ, 8 या 24 और 8 चौक 32, 32 ये हो गया, 300 ये हो गया, ठीक है? 310 यानी कि 342, 342 तुम्हारे यहाँ पे आ रहा है। नहीं, 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 जोड़ना ऐसे नहीं है, जोड़ना भी इसमें अलग तरीके से है, अलग तरीके से जोड़ना है, लास्ट की 2 डिजिट लेना है, चाहे 2 ईयर का हो, 3 ईयर का हो, चाहे 4 ईयर का हो, लास्ट की 2 डिजिट आपको ऐसे कैसे ले लेना है, जो यहाँ पे तुम्हारा 2 बच रहा है वो इसको देना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 110 हो जाएगा, इसकी 2 डिजिट लेना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 हो जाएगा। जो लास्ट है, यहाँ पे जो जब तक हम इस संख्या पे पहुँचेंगे, जब तक पॉइंट नहीं लगाना, तो हम इस संख्या में पहुँच गए, तो पॉइंट लगा देना है। एक है जो इधर आके जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19.1016% तुम्हारा किसका 3 ईयर का 6% का रेट ऑफ परसेंट हो जाएगा। तो कितना आ रहा है? 19.10 वो 1016% ऐसे आ रहा है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अप्लाई करके देखना है, बिल्कुल ईज़ी दोस्तों, ठीक है? समझ गए मेरी बात को? तो आगे चलते हैं। यह हुआ हमारा तीसरा फॉर्मेट। चौथे फॉर्मेट की बात करते हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि चौथा और लास्ट फॉर्मेट में हो सकता है टाइम लग जाए। तो आ जाइए आगे चलते हैं दूसरे फॉर्मेट पे। दूसरा फॉर्मेट है हमारा, मैं सक्सेसिव फॉर्मेट और रेशो फॉर्मेट का कभी भी पीछे नहीं छोड़ूंगा जब तक हमारे सामने रेट ऑफ परसेंट में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो। देखिए, दूसरा चौथा फॉर्मेट हमारा रहेगा रेशियो फॉर्मेट। चौथा फॉर्मेट कौन सा रहेगा दोस्तों? रेशियो फॉर्मेट रहेगा। तो हम इसे कैसे निकालते हैं? जैसे कि मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ। 10,000 तुम्हारा क्या है दोस्त? प्रिंसिपल है। 10% की रेट पे, 10% की रेट पे वो 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। 2 ईयर का क्या बताइए दोस्त? कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है। आप 10% को कैसे लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। मैं आपको ये भी बताया था कि ये जब भी हम ऐसे निकालते हैं, 10% को जब भी निकालते हैं, ये तुम्हारा प्रिंसिपल हुआ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जुड़ के ये देखिए, बात ऐसी है दोस्त, ये तुम्हारा क्या है? ये है तुम्हारा एसआई या फिर सीआई हम में से। अभी सीआई की बात कर रहे हैं तो सीआई ही हम में से माने। किसकी बात कर रहे हैं? सीआई की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? सीआई। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्रिंसिपल हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? अमाउंट हो जाएगा। वही बात हो रही है। 10 तुम्हारा प्रिंसिपल है, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो जाएगा? क्योंकि 10% रेट पे इंटरेस्ट ले रहा है तो क्या बढ़ेगा? 10 से 11 हो जाएगा। 2 ईयर की बात कर रहा है तो 2 बार सेम हमारे को ऐसे करना होगा। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 121 हो जाएगा। ये हुआ तुम्हारा अमाउंट। ये क्या हुआ दोस्त? तुम्हारा अमाउंट हुआ। ये क्या हुआ? तुम्हारा प्रिंसिपल हुआ। ये क्या हुआ तुम्हारा? प्रिंसिपल हुआ। जब इन दोनों को गुणा करते हैं, जब ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, इन दोनों का डिफरेंस देख लेता हूं तो ये क्या आता है तुम्हारा? 21 आता है। जो क्या है तुम्हारा? इंटरेस्ट है। जो क्या है तुम्हारा? सीआई है। जो क्या है तुम्हारा? सीआई है। जब 21 तुम्हारा सीआई है, क्या है दोस्तों? 21 तुम्हारा क्या है? सीआई है। तो यहाँ पे क्या तुम्हारे को प्रिंसिपल दे रखा है? क्या 100 की वैल्यू, क्या 100 की वैल्यू में 10,000 मान लूं? 100 की वैल्यू जब मैं 10,000 मानता हूँ तो 21 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ क्या यहाँ पे? 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी? क्या 2100 हो जाएगी?
21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। पहले भी हमने इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था इसी क्वेश्चन का, जब भी हमारे सामने 21 आ रहा था और अभी भी हमारे सामने 21 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे रेशियो फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या समझ में आया आपको कि रेशियो फॉर्मेट भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, तो आगे चलते हैं। लास्ट और फाइनल फॉर्मेट है हमारा, उसको समझते हैं। वो एक ऐसा फॉर्मेट है, यानी कि हमारे से जब क्वेश्चन नहीं होता है, हमारे से क्वेश्चन जब नहीं होता है तो लास्ट में वही काम आता है। हमारे से यदि क्वेश्चन नहीं होगा तो लास्ट में वही फॉर्मेट हमारे काम आएगा। तो आइए चलते हैं, उसकी बात करते हैं। लास्ट और फाइनल फॉर्मेट है 5 नंबर। लास्ट और फाइनल फॉर्मेट है 5 नंबर। मैं क्वेश्चन यहाँ पे भी सेम ही लूंगा। क्वेश्चन यहाँ पे भी क्या लूंगा दोस्तों? सेम ही क्वेश्चन लूंगा। फॉर्मेट नंबर है हमारा 5। देखिए, वही तुम्हारा प्रिंसिपल है, वही तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट है, वही तुम्हारा टाइम है। जैसे कि मैं बात कर लूं कि 10,000 तुम्हारा यहाँ पे प्रिंसिपल है, ठीक है, 10% रेट पे 3 ईयर या 2 ईयर की कोई सी भी बात कर सकते हो आप। उसका बताइए सीआई क्या होगा? सीआई क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे आपको क्या करना है। 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर तक का हम इसमें निकालेंगे, ठीक है? क्या आप सहमत हो? 4 ईयर तक का हम निकालेंगे, जिससे दोनों तीनों एग्जाम्पल से आप समझ जाओ। आ जाइए बात करते हैं। बात करते हैं दोस्त, क्या कि जो तुम्हारा 10,000 है, ये क्या है? 10,000 है। इस पे पहले 10% निकालिए। 10% निकालोगे तो 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या होएगा तुम्हारा? 1,000 हो जाएगा। फिर जब तुम्हारे को यदि सेकेंड ईयर का निकालना है, सेकेंड ईयर का जब भी आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है? 10,000 तो ये सेम पहले वाली वैल्यू आपको ले लेनी। 10,000 की जो 10% हमने निकाला, पहले वाली वैल्यू आपको एज इट इज ले लेनी है। दूसरी ईयर में ये तो पुरानी वैल्यू आपको लेनी है, फिर इस पे 10% निकालिए तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी कि 2 ईयर का तुम्हारा कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 2100 इंटरेस्ट हो जाएगा। 2 ईयर का कितना हो जाएगा दोस्त? 21 हो जाएगा। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा अभी तक। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3 ईयर की बात करते हैं। ये 1 ईयर हुआ तुम्हारा, ये 2 ईयर हुआ तुम्हारा, और ये हुआ तुम्हारा 3 ईयर। देखिए, आपको क्या करना है, 10% की रेट से यदि 10,000 का ब्याज निकाला, तो फर्स्ट ईयर में तो कितना होगा? 1,000 ही होगा। ऐसा ही हो चाहे सीआई हो। दूसरे ईयर में आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर जो इसके जो जैसे दूसरी ईयर की बात हो, तो इससे पहले वाली इंटरेस्ट आपको एज इट इज लिखना है। यदि तीसरी ईयर की बात हो तो इससे पहले वाले इंटरेस्ट को एज इट इज लिखना है। समझे मेरी बात को? जैसे कि इसके फर्स्ट का इंटरेस्ट क्या है? 1,000 है, तो यहाँ पे भी आपको 1,000 लिखना होगा। फिर क्या करना है, इसका सेम इंटरेस्ट आपने लिख लिया, फिर इस पे 10% आपको निकालना है। 10% जैसे ही निकाल दिया, अब तीसरी ईयर की बात कर रहा हूँ, इसका इससे पहले वाले इंटरेस्ट का सेम ही इंटरेस्ट आपको लिखना है। कितना है इसका? 1,000 है, और क्या है? 100 है। अब क्या है, इसी पे दो जो इससे पहले वाले पे फिर इसका 10% निकालना है। तो 100,000 पे 10% निकालूंगा, क्या आएगा? 100 आएगा। और 100 पे 10% निकालूंगा, क्या? 10 आएगा। क्या आपको समझ में आया मेरी बात? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैं कैसे निकाल रहा हूँ? देखिए, एक बार और समझाता हूँ, देखिए आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे 10% का 10,000 का 10% निकालता हूँ, ये क्या होता है? 1,000 होता है। आपको सेकेंड ईयर में जो पहले ईयर से जिसका भी हम इंटरेस्ट निकालते हैं, जिस भी ईयर का हम इंटरेस्ट निकालते हैं, उससे पहले वाले ईयर का जो इंटरेस्ट है, उसे हम एज इट इज लिख देते हैं। और जो उससे पहले वाली इंटरेस्ट था, उसका हम फिर जो रेट ऑफ परसेंट है उसका फिर से निकाल लेते हैं। नहीं समझ में आया होगा? आइए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, हमारा जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आया? 1,000 आया। सेकंड ईयर में आपको क्या करना है, इस 1,000 को एज इट इज सेकंड ईयर में लिख लेना है। फिर इस पे 10% आपको निकालना है। इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। दूसरी ईयर जैसे 3 ईयर की दूसरी ईयर की बात करते हैं। दूसरी ईयर की बात करूं मैं, तो यहाँ पे 2 ईयर का निकाल लिया। तीसरी ईयर की बात करिए, यहाँ पे 1,000 था तुम्हारे सामने, यहाँ पे क्या था तुम्हारे सामने? 1,000 था। क्या था यहाँ पे? 1,000। इसका इसको दे दिया 1,000 एज इट इज, इस पे 10% निकाल लिया।
ठीक है। अब देखो तीसरी ईयर में क्या हो रहा है, इससे पहले वाले ईयर का इंटरेस्ट 1000 और 100 था, इसको एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, इससे पहले वाला इंटरेस्ट था उसका फिर से 10% आपको निकालना है। फिर से 10% आप निकालोगे तो ये वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएगी। अब इसमें क्या हो रहा है, इन सभी को जोड़ दीजिए। इन सभी को जोड़ेंगे तो 1000 1000 1000 3000 3000 और ये 310, तो 3000 सॉरी 3310 हो जाएगा नहीं, क्योंकि 310 हो रहा है। तो 3 ईयर का तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 3310 आया। पहले भी हमने निकाला था, यही हमारे सामने आया था। पर यदि मैं यहाँ पे बात करूँ ये सब ना लिख के, यदि सीधा ही 4 ईयर की बात करूँ, यदि किसकी 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ, यदि आपको यहाँ पे 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है, इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा, क्योंकि इससे पहले वाले ईयर का इंटरेस्ट मेरे को एज इट इज लिखना है। 1000 हुआ, 100 हुआ, 100 हुआ और 10 हुआ। यहाँ तक ठीक है। पर हमारे को क्या करना है, जब हम इसका लिख दिए तो आपको क्या करना है, इसका फिर से 10% आपको निकालना है, यानी कि इसी का ही 10% निकाल लीजिए। 1000 पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 पे कितना हो जाएगा? 1000 पे 100, 100 पे 10, फिर 100 पे 10, फिर 10 पे कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि इन सबका 10% ही आपको निकालना है। इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये कितना? 1000 और 300, 1300 और 30, 1330 और 1331 हो जाएगा। 1331 और यहाँ पे कितना आ रहा था? 1331 और इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि इसको भी तो लेंगे ना, तो 1000 2000 कितना हो जाएगा? अरे जैसे कि इसको हम पूरे को जोड़ेंगे, ये भी तो वहाँ आएगा, ये भी तो वहाँ आएगा, तो आपको ये जब ये निकाल लिया हमने, तो 1000 2000 3000 4000, ठीक है? 4000 तुम्हारे सामने है, 1 2 3 4 5 6, तो 600 ये हो गया, 4600 तो ये हो गया। 10 कितनी बार है? 1 2 3 3 बार है। 10 3 बार है, तो 10 3 बार है, 3 बार और 1 4 बार है, तो 4600, एक ये भी तो है, 641 हो जाएगा। तो हमारा यदि 4 ईयर का हम इंटरेस्ट निकालते हैं, तो इन सबको जोड़ के निकालेंगे। तो समझे मेरी बात को? तो इससे पहले ईयर का इंटरेस्ट आपको जस्ट लिखना है। अब देखिए, मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, उसको समझिए। जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी आपको एक चीज़ देखने को मिले, आइए नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की जब भी बात हो आपसे, यदि आपके पास 2 ईयर का, ये सही से नहीं दिख रहा होगा आपको ना? आपके पास 2 ईयर का कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट है और आपके पास 3 ईयर का कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट, आपके पास 4 ईयर का कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट और आपके पास 5 ईयर का कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? ये आपके पास है। यदि मैं 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 2000 मानता हूँ, 3 ईयर का 3000 मानता हूँ और 4 ईयर का 4000 मानता हूँ, ठीक है? और 5 ईयर का कितना मानता हूँ? 5000 मानता हूँ। अब देखिए, मैं यहाँ पे यदि आपसे बात करूँ कि जो तुम्हारा 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट था, तो वो कितना था? 4000। तो 5 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 5000 है। तो इसका मतलब क्या है इसमें? इस 5000 में 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। इस 5000 में 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 4000। तो यहाँ पे ओनली 5 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ तुम्हारा? 1000 हुआ। 5 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? 1000 हुआ। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कि तुम्हारी जो भी नेक्स्ट ईयर होता है, मैं बोला यहाँ पे 3 4 4 ईयर लिया मैंने, तो ये जो तुम्हारा 3 ईयर है, इस 3 ईयर में यदि 3000 इंटरेस्ट आ रहा है, इसका मतलब है इससे पहले वाले की, इससे पहले वाले में जैसे यहाँ पे 2000 था, अब यहाँ पे मैं क्या मान लिया कि यहाँ पे 50%, 50% रेट पे मैं वापस इसको निकालता हूँ, तो कितना आता है? 1000 आता है। कितना आता है? 1000 आता है। तो जो इसमें इसमें जो तुम्हारा 2000 था, ये 2000 जो तुम्हारा 2000 पहले का, जस्ट 3 ईयर से पहले का 2000 है तुम्हारा, उस 2000 में ही उसका 10% निकाल लीजिए,
50% निकाला मैंने तो 1000 हुआ। इसका मतलब 3 ईयर का क्या हो जाएगा तुम्हारा 3000 हो जाएगा। 3 ईयर का क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा। जस्ट इससे पहले वाले ईयर का इंटरेस्ट इसमें क्या होता है जुड़ा हुआ होता है। इसमें क्या होता है जुड़ा हुआ होता है। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं 2 ईयर जब भी लगातार कंपाउंड इंटरेस्ट आता है तुम्हारे पास, लगातार ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, तो उन दोनों का डिफरेंस भी हम देख सकते हैं। समझे मेरी बात को? तो ठीक है दोस्त, ये हुए तुम्हारे पाँचों कॉन्सेप्ट, आपको सबको आई होप सबको क्लियर हो गए होंगे। एक बार जो भी भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, तो वापस से मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट हमारे स्लाइड ये थी, दूसरी ये थी दोस्त, और तीसरी ये थी, चौथी ये वाली थी, पाँचवीं ये वाली थी, और छठी ये वाली थी। इसको उतारना नहीं है, मैं आपको एक बार समझाया था, वो चीज़ मैंने आपको क्लियर करी किया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हुई हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के पांचों ही फॉर्मेट कंप्लीट हो चुके हैं। कल की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं इनके सभी क्वेश्चनों को, और फिर क्वेश्चनों पे हम कोशिश कोशिश क्या कोशिश तो हम करते नहीं, हमेशा हम जीतते ही हैं। तो कोशिश तो करती रहनी चाहिए दोस्तों, कोशिश करेंगे जब भी तो जीतेंगे ना, वैसे कैसे जीत जाएंगे। तो ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना दोस्त, थोड़ा अच्छा मेरे को भी मोटिवेशन यहाँ पे मिले, तो इस वजह से, और बाकी कुछ भी नहीं है। मस्त एंजॉय से पढ़ते रहिए। लोग परसों के दिन सीजीएल का रिजल्ट आ रहा है, और वहाँ पे कंट्रोवर्सी हो रही है। ये क्या हो रहा है टीचरों में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इस तरीके से कितने लेवल तक गिर जाते हैं यार, जो बच्चों के साथ जो खिलवाड़ करते हैं। मतलब खिलवाड़ तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, दूसरी बात ये भी है कि ये बोल रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। भाई तुमने पैदा किया है उसे, या फिर तुमने उसे पढ़ाया है? कुछ भी नहीं है, सब ये है ना, मतलब सब अपनी अपनी। देखिए आज इस टाइम पे जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहा है ना, सच बता रहा हूँ, एक साल में वो कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकता, और आप उसे एक साल से ज्यादा कोर्स देते नहीं हो। वो बेचारा, देखिए टीचर की कुछ भी मेहनत नहीं होती, मैं नहीं मानता टीचर ज्यादा मेहनत करता है। जो मेहनत करता है वो स्टूडेंट करता है। टीचर का रोल ओनली वहां पे 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। टीचर दिशा दिखाता है, स्टूडेंट उस पे अप्लाई करता है और मेहनत करता है अपने पे। जब वो अपने पे मेहनत, खुद की मेहनत कर रहा है, जब भी तो वो वहाँ मुकाम तक पहुंचा। तो फर्स्ट रैंक लाया वो लड़का, तो उसके बारे में कई टीचर्स बोल रहे हैं ये मेरा है, ये मेरा है। सेकंड जो सेकंड नंबर आया था उसके भी बारे में बोल रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा। पर इतना जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, वो उसको मैं भी जानता हूँ। कंट्रोवर्सी टीचर्स क्यों करते हैं? कि बच्चों को मजा आता है, उनके वीडियो देखते हैं, तो कंट्रोवर्सी में यही चलता है हमेशा, और यही चलता आएगा। फालतू की बात तो बहुत ज्यादा कर लेते हैं, पढ़ाने पे ध्यान कम देते हैं, तो ये ऐसे वैसे चलते रहते हैं। तो इन पे आपको ध्यान नहीं देना दोस्त, फालतू इन इस दुनिया में सब अपना मतलब ही देखते हैं और कुछ भी नहीं है। तो तुम तुम्हारा काम क्या करो, फालतू का क्यों दिमाग में हेडेक पालते हो? तुम्हारे को ये करना है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वापस जुट जाइए। जैसे सीजीएल वाले बंदे हैं जितने भी है, मैं उनको मेरा एक फर्स्ट पर्सनल सजेशन है, ये है कि आपको कुछ भी नहीं देखना कि कौन फर्स्ट रैंक आया कौन सेकंड रैंक आया। आपके दिमाग में बिठा लो बस मेरे को फर्स्ट रैंक आनी है, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे को पढ़ाई करनी है तो करनी है। दिन के 10 से 12 घंटे मेरे को पढ़ाई करनी है तो करनी है। क्लास लेते ही जस्ट एक बुक आती है पिनिकल के नाम से, वो बुक आपको, पिनिकल के नाम से बुक आती है, उस बुक के प्रीवियस क्वेश्चंस आते हैं, वहां से हल किया करो, बाकी कोई भी बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चंस के ऊपर मैं अप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो फालतू कोई भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसेगा कोई भी लड़का या लड़की, सीधा अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। और क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट रैंक आ रहा है उसका, बस जो फर्स्ट रैंक आया उसका स्ट्रगल आपको सुनना है कि इसने कैसे कैसे मेहनत किया, वो आपको देखना है। और ऐसा नहीं है कि एक 1 से 100 तक जो भी रैंक आ रहा है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ब्रिलियंट है। बस फर्क क्या पड़ता है, एक दो नंबर का फर्क पड़ता है और कुछ भी नहीं है। सभी का दिमाग उसी लेवल पे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।